नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो रहा है। आपकी कुंडली में शुक्र केतु के साथ कल से मिलने जा रहे हैं। केतु और राहु दोस्तों छाया ग्रह हैं। इनका कोई अपना वजूद नहीं है फिजिकली। जिस तरह से दूसरे सातों ग्रहों का वजूद है, राहु केतु का कोई वजूद नहीं है। ये दिखते नहीं है, परंतु दोस्तों कुंडली की जिस एक्सिस पर ये होते हैं, आपके लिए यह 3 और 9 की एक्सिस पर हैं। शुक्र के साथ मिलने जा रहे हैं। कल से शुक्र जाकर इनसे मिलाप करने वाले हैं, युति बनाने वाले हैं। शुक्र को क्या पड़ी थी, मैं ये कहूँगा कि केतु के साथ जा मिले। हालांकि दोस्तों शुक्र अपने रास्ते चल रहे हैं, केतु बीच में आ गए, ऐसा कहें। ये नियति कहें या ऊपर वाले का लिखा हुआ विधान कि बहुत भारी परिवर्तन है आपके लिए इस महीने। 1 अगस्त तक शुक्र केतु के साथ रहेंगे, तो 1 महीने में काफ़ी परिवर्तन होने की आशंका है। उन्हें खासकर जिनकी केतु शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही होगी या मंगल का अंतर चल रहा होगा, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि जो कि चतुर्थ दृष्टि है, इस शुक्र के ऊपर रहेगी, इस केतु के ऊपर रहेगी। इस कॉम्बिनेशन को प्रभावित मंगल करेगा। क्या क्या प्रभाव मंगल डाल सकता है शुक्र और केतु के ऊपर, और शुक्र और केतु आपकी ज़िंदगी में क्या खलल डालेंगे, या कोई शांति सुकून लाएंगे, या कोई लाभ होगा, या कहीं ना कहीं कोई शत्रुता के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी के कोई आदि इत्यादि। विपरीत लिंग का कारक है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों की कुंडली में खासकर यह पत्नी का कारक है और स्त्री वर्ग का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शुक्र अभी केतु के नक्षत्र में हैं दोस्तों, आपको बता दें। और यह 16 तारीख तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 16 जुलाई को बहुत बड़ा रिलीफ होगा आपके लिए कि यह अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। और केतु के साथ जब होंगे, अपने नक्षत्र में होंगे, तो केतु के प्रभाव को काट सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, छाया ग्रह है। अभी तक आप समझ चुके होंगे केतु प्रभावित होने वाले हैं, शुक्र प्रभावित होने वाले हैं केतु से। परंतु मंगल की दृष्टि क्या कहती है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। मंगल हालांकि आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक हैं, तो शुभ प्लैनेट हैं। शुक्र की राशि से शुक्र को देखेंगे तो सीधा अपने बिंदु पर आते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अक्सर जो नेगेटिव वीडियोस होती हैं तो आप स्किप कर जाते हैं, ना सुनते हैं ध्यान से और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पर आपसे गुजारिश है, हम जिस तरह की भी वीडियोस होती हैं, जिस तरह का भी गोचर होता है, आपके समक्ष रूबरू रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सुखद फल ना मिले तो इसमें ग्रहों का दोष है, हमारा दोष नहीं हुआ करता। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ। आपसे विनती है ताकि आपको सच्ची और सटीक जानकारी हर बार की तरह मिलती रहे। शुक्र प्यार मोहब्बत के, कला के कारक हैं, भौतिक पदार्थों के कारक हैं, सुंदरता के, लव के कारक हैं। पुरुषों की कुंडली में जैसा कि अक्सर बताता हूं, ये पत्नी है, ग्रह लक्ष्मी है। राहु केतु हालांकि छलिया ग्रह, हर ग्रह को ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु ग्रह लक्ष्मी को ग्रहण तो नहीं लगा पाएंगे। शुक्र के साथ होने से शुक्र का स्वभाव चेंज हो जाता है। शुक्र देखिए एक कंपैशनेट प्लैनेट है, एक बड़ा सेंसिटिव प्लैनेट है।
आप में सलीका देता है, आप में वो ज़िंदगी की कलाएं देता है, वो बारीकियां देता है जिससे सीख कर समझ कर आप ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बनाते हैं। इधर केतु को मैं प्यास बताया करता हूँ, और ये प्यास इस तरह की है जो कभी ना पूरी हुई है ना हो सकती है, क्योंकि कार्मिक ग्रह है। ये केतु के साथ शुक्र का संबंध कर्मों की गति को बताता है। जिनकी खासकर केतु या शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उन्हें ये कर्मों का फल देने के लिए बताता है ये कॉम्बिनेशन। तो सतर्क भी रहना होगा। किससे सतर्क रहना होगा? 6th हाउस का मालिक है। पहले शुक्र के जो डिपार्टमेंट हैं, जो हाउसेस के मालिक हैं शुक्र, उनकी बात कर लेते हैं। 6ठे भाव का मालिक है और 11वें भाव का मालिक है शुक्र। आपकी कुंडली में बाधकेश कहलाता है, क्योंकि 11वां भाव भी 6ठे से 6ठा होता है और 12वें से 12वां होता है। 11वां भाव 12वें से 12वां होता है, 6ठे से 6ठा होता है। तो ये भाव हालांकि लाभ का होता है 11वां भाव, परंतु चोट फेट का कारक भी बनता है, कारण भी बनता है ये 11वां भाव। इस अवधि में ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। भाग्य स्थान में बैठा हुआ शुक्र लाभ तो करवाएगा, 11वें भाव का मालिक है, धन तो आएगा, इनकम के ग्राफ तो बढ़ेंगे, दोस्त मित्रों का साथ तो मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। केतु यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर कोई कटौती नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई ऑडिट नहीं कर सकता। केतु याद रहे इतना करेगा कि शुक्र के टेस्ट को बदलेगा। शुक्र क्या कहता कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए। और केतु तो छल है, केतु प्यास है, ये शुक्र की प्यास को बढ़ाएगा। आप कई बार गलत रास्ते पर जाकर भी आप ये सब पाना चाहेंगे जो शुक्र इंडिकेट करता है। लग्जरी पाना चाहेंगे, संसारिकता के भोगों को भोगना चाहेंगे, गलत तरीका भी हो सकता है। दूसरों की स्त्री आपको इस अवधि में अच्छी लगेगी, यह भी हो सकता है। तो शुक्र 6ठे भाव का मालिक है दोस्तों। 6ठे भाव का मालिक दोस्तों मंगल से दृष्ट भी है। मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक है, यूँ तो पंचमेश भी हैं। पंचम भाव ज़्यादा डोमिनेट करता है। धनु लगन राशि वालों, आपके लिए मंगल शुभ प्लैनेट हैं। कहीं भी बैठे हों, मंगल अशुभता जल्दी से नहीं देते, अनलेस शनि राहु केतु से प्रभावित हों, फिर भी इतने अशुभ नहीं होते, याद रखिए। तो पंचमेश का संबंध शुक्र के साथ हो जाए, शुक्र 11वें भाव का मालिक है, तो 5 और 11 नंबर ये एक्सिस है ना, ये कमाल की एक्सिस है। ये अचानक से लाभ करवाती है। भाग्य के कारण लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है, लाभ स्थान का मालिक होकर, और पंचमेश से दृष्ट है। तो लॉटरी से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, संतान से कोई सुखद समाचार मिले, छात्रों के लिए कोई अच्छा समय, कोई अच्छा समाचार मिले, पढ़ाई में उनका रिजल्ट अच्छा है, एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। कोई सिल्वर लाइनिंग तो स्टडीज़ में नज़र आ ही सकती है। छात्रों को भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर, हायर स्टडीज़ के मालिक होकर शुक्र को देखते हैं, जो कि लाभ का मालिक है। तो पंचम स्थान का संबंध लाभेश के साथ होना ही अपने आप में अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, पास्ट कर्मों का है। तो यहाँ पर पास्ट कर्मों के कारण लाभ होगा। केतु यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा। केतु तो कैटालिस्ट का कार्य करेगा, बढ़ोतरी करेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा शुक्र का, वो मैंने बता दिया। शुक्र कारका है प्यार मोहब्बत का, तो प्यार मोहब्बत किसी तरह से भी मिले, बस मिलनी चाहिए। ये जिज्ञासा कुछ इंसानों में बढ़ जाती है जिनकी कुंडली में शुक्र पहले से ही राहु केतु से प्रभावित हो, शनि मंगल से प्रभावित हो। देखिए, क्रूर ग्रहों से प्रभावित शुक्र है, तो शुक्र तो वो शुक्र नहीं है जिसके लिए शुक्र जाना जाता है। ये काम वासना बन जाता है तब। तो शुक्र का केतु और मंगल के बीच में फंस जाना तो काम वासना बन जाता है। और इसके चलते कई बार ये भी होता है कि बड़े बड़े घर
जी हाँ दोस्तों, दोराहे पर आ जाते हैं, दाम्पत्य जीवन दोराहे पर आ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका केतु शुक्र का पीरियड है तो इसके उपाय मैं अंत में बताता हूँ, इसे ज़रूर करें, क्योंकि जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये 80% तक आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर जाते हैं। 20% मैं नहीं कहता, वो आपके कर्मों का भी जोड़ तोड़ होता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जो लोग धर्म से, निष्ठा से, फेथ से रेमेडीज करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में खलल मचते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी ज़िंदगी पाक साफ रहती है, ऊपर वाला उन्हें बचा लेता है। आप ये समझें। मंगल दोस्तों 12वें भाव का भी मालिक है, तो विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं मंगल की दृष्टि के कारण। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई सिल्वर लाइनिंग, अगर मेडिकल क्षेत्र में तो सफलता मिल सकती है आपको। अगर आप सोशल वर्क करते हैं खासकर, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। एनजीओज चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, तो शुक्र और मंगल का प्रभाव अच्छा होगा। स्त्री वर्ग से आपका संबंध डेवलप होगा, उनके कारण आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर है 11वें भाव का मालिक होकर। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, लग्जरी आइटम्स, सुंदरता जिसमें है, जो भी आइटम ऐसी है जो आपकी आंख को लुभाती है, उस आइटम में अगर आप डील करते हैं, उस एरिया में डील करते हैं, मॉडलिंग, ग्लैमर, कोई भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक, कला, ये सब शुक्र के अधीन आते हैं। सुंदरता, किसी भी तरह की सुंदरता हो तो उससे आपको लाभ होगा। इस अवधि में आपका लाभ बेइंतहा होगा अगर शुक्र बुध की, केतु की दशा अंतर्दशा है। बुध यहाँ पर दोस्तों अच्छी स्थिति में 7 तारीख को आने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, बुध अपने ही भाव में होंगे, सप्तम भाव में होंगे, कर्म भाव के मालिक हैं। तो व्यापार अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं, 7 तारीख के पश्चात कोई बड़ी डील आप क्रैक करने वाले हैं। कैरियर में आपको सफलता मिलने वाली है। पंचमेश का संबंध लाभेश के साथ 7 तारीख के पश्चात बहुत अच्छा समय रहेगा। और 16 तारीख से जब शुक्र अपने नक्षत्र में होंगे, लाभ होगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। हाँ, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो आपको कोई हरा तो सकता नहीं। जब राहु मंगल 3-6 की स्थिति में हो, उपचय स्थानों में हो, तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। क्रूर ग्रह उपचय स्थानों में हो, 3, 6, 11 भावों में हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु यहाँ पर आपके लिए राजयोग कारक है, मंगल भी राजयोग कारक है। तो कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात और स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है। अगर किसी तरह का कोई इशू है, किसी का लव लाइफ में, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। मंगल पंचम भाव का मालिक होकर शुक्र को देखे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। ये पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। पंचमेश का संबंध लाभेश के साथ बुरा नहीं है। फिर भी अगर आप किसी तरह के अफेयर्स में हैं तो एडजस्ट करके चलें कुछ समय के लिए, खासकर 16 जुलाई तक, जब तक शुक्र अपने नक्षत्र में नहीं आते। केतु दोस्तों ये नेगेटिव प्लैनेट हैं, कार्मिक प्लैनेट कहें, तो इसलिए शुक्र के उपाय जो बताता हूँ वो जरूर करिए। गाय की सेवा करें, खासकर लाल गाय की। फ्राइडे के दिन करें, ट्यूसडे के दिन करें। गाय को कुछ खिलाएं, जैगरी खिलाएं तो और भी अच्छा। और केतु के बीज मंत्रों का जाप करते हुए काले सफ़ेद कंबल को किसी भिखारी को दें, मंदिर में दें। और नारियल अपने सिर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी दरिया में बहा दें। किसी भी दिन, शनिवार करें तो अच्छा। गणपति को दूर्वा चढ़ाएं। भैरव देव की उपासना करना भी बहुत शुभ रहता है। भैरव चालीसा इत्यादि रोज पढ़ें जब तक शुक्र केतु इकट्ठे हैं 1 अगस्त तक। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा हलचल नहीं होगी। आपका मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन सुखद ही रहेगा और धन की स्थिति तो बेहतर होगी। स्पेकुलेशन से लाभ के योग तो होंगे। जी हाँ दोस्तों,
स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता रहेगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। बुध की स्थिति 7 जुलाई से बेहतर हो जाती है तो कैरियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शनि की स्थिति भी यही कहती है। शनि क्योंकि अभी रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है और 10th हाउस को देखता है शनि, तो ये कैरियर के लिए अच्छा है। कामकाज के हालात तो अच्छे ही रहेंगे। और राहु 3rd हाउस में, शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एनर्जेटिक हैं, कितने शत्रुहंता बनना चाहते हैं या कितने इस अवधि को ऐसे ही जाने देना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है तो राहु जैसा ग्रह अगर आपकी फेवर में हो तो उसको रोकिए, उसका मान मर्दन कीजिए, मैं यही कहूँगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।